Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I will explain you two topics. The first one is interest on partners loan and the second one is when appropriations are more than profits. Both the topics are from chapter 1 of accountancy. So first of all we have interest on partners loan. So how we have to deal with partners loan, how the appropriation will take place when we deal with partners loan. So first of all we need to know what is partners loan. So interest on partners loan is charge against profits. सो बेटा हम जानते हैं कि कभी भी अगर फॉर्म को किसी भी क्राइसिस की सामना करना पड़ता है उस टाइम पे पार्टनर्स हो सकता है कि वो लोन प्रोवाइड करें। वैसे जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक कैपिटल का हिस्सा बिजनेस में लगाते हैं। इसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में देते हैं एज अ लोन तो वो हकदार होता है पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए। हमने इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी पार्टनर लोन देगा फर्म को तो उसकी कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिले या ना मिले, लेकिन हमेशा ही पार्टनर्स के लोन के ऊपर 6% कम से कम इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा उनके बीच में डिसाइडेड है पार्टनरशिप डीड में तो 6% से ज़्यादा भी ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है। सो इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्री हमने पास क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कर दिया। और इसको हमने चार्ज कहाँ से करना है, इसको चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज होता है कि यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने इसको क्यों चार्ज किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसे हमें पार्टनर्स को लॉस होने के केस में भी देना ही पड़ेगा। सो इसलिए इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। X and Y are partners. X has owned a personal building and business is conducting on the same building. So यहाँ पे दो पार्टनर दे रखे हैं हमें X एंड Y। X ने बिल्डिंग जो है वो एक बिल्डिंग उसके पास थी, वो ऑनर था उस बिल्डिंग का और उसने वो बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है बिजनेस चलाने के लिए। सो रेंट इज डिसाइडेड ₹1000 पर मंथ टू X। तो जो बिजनेस ने फर्म ने रेंट देना है वो X को 1000 पर मंथ यानी कि 12,000 रुपया पूरे साल का मंथ जो इंटरेस्ट है सॉरी रेंट है वो देना है। वेयर इज Y हैज़ गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म, और यहाँ पे Y ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दे रखा है। सो अगर Y ने लोन दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल फर्म को पे करना है इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट, जो कि हमने अभी भी बात की 6% होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अदर नहीं दे रखी पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो 1 लाख के ऊपर 6% हम इंटरेस्ट लगाएंगे। आफ्टर दैट प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2019 इज ₹1500। तो यहाँ पे मैं जो प्रॉफिट दे रखा है वो 1500 रुपये दे रखा है साल की लास्ट डेट को। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं, X ने बिल्डिंग दी है रेंट के ऊपर, Y ने लोन दिया है। तो यहाँ पे जो X ने बिल्डिंग दी है 1000 रुपये रेंट के ऊपर, वो रेंट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा, और जो Y ने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा। सो यहाँ पे दोनों को हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डील करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी लॉस में चल रही है या फर्म लॉस में चल रही है तो भी ये वाला रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पेमेंट करनी पड़ेंगी। तो इसको डील कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो सोल्यूशन में देख सकते हैं आप,
सो नंबर 1 पे जो प्रॉफिट था उसका बैलेंस हमने ब्रो डाउन कर लेना है। बैलेंस ब्रो डाउन करना कहाँ पे है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तब बनेगा जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना होगा। लेकिन ये दोनों आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, इसलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर लेनी है जो हमें प्रॉफिट हुआ 1500 रुपये का। अब यहाँ पे दोनों को, उनकी एक को बिल्डिंग के ऊपर उसको रेंट मिलेगा और दूसरे को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी जो वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। 1 लाख का कम से कम 6% देना है, तो बन जाएगा 6000 रुपया। रेंट फॉर बिल्डिंग है 1000 रुपया 1 महीने का, और 12 महीने का ये बन जाएगा 12,000 रुपया। यहाँ पे आप देखें एक बात, 1500 रुपया सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल हमारा एक्सपेंस है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो 18,000 हो गया। तो या हम ये 1500 में से 18,000 दे सकते हैं या नहीं, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। तो अगर ऐसी आइटम्स हैं आपके पास जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ली हैं और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, तो बिल्कुल ये, अगर वो लॉस भी हो रखा होता यहाँ पे, तो भी आपको ये आइटम्स देनी ही पड़ती। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रो डाउन 1500 का है, लेकिन आपका एक्सपेंस 18,000 का है। अब यहाँ पे आपको उल्टा लॉस हो रहा है, लॉस बढ़ जाता है आपका। तो लॉस के केस में भी आपको ये दोनों आइटम्स देनी पड़ेंगी। और यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें 18,000 में से ये 1500 माइनस कर दें, तो बाकी जो लॉस बच गया वो है 16,500 रुपये का। और इसको हमने इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। और जब भी हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला कंसेप्ट, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। In case where appropriations such as interest on capital, salary of partners, etc. are more than available profits। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया है और साल के एंड में प्रॉफिट तो सिर्फ आपके पास 100 रुपया है, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर को जो सैलरी देनी है ये 500 बन रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो एप्रोप्रिएशंस हैं, यानी कि सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो 500 बन रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपको 100 रुपया सिर्फ हुआ है। तो इस केस में क्या करना होगा? द प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। और इस केस में अभी हमें क्या करना है कि जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, लेकिन वो किस रेशो में करेंगे? एप्रोप्रिएशन रेशो में करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जांपल दे रखी है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड ₹12 लाख एज हिज कैपिटल। तो यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स में दे रखे हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:1। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज कंट्रीब्यूटेड ₹12 लाख एज हिज कैपिटल। और यहाँ पे ए जो है वो काम नहीं करता है बिजनेस के अंदर, इसलिए उसने 12 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। जबकि जो बी है, बी इज़ अ वर्किंग पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब यहाँ पे जो ए ने कैपिटल लगा रखी है 12 लाख रुपए की, उसके ऊपर उसको मिलेगा 10% के हिसाब से हर साल इंटरेस्ट एंड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। और जो बी वर्क कर रहा है काम फर्म के अंदर, उसको 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2000 बिफोर प्रोवाइडिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट ₹70,000। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली दो चीज़ें देने से पहले का प्रॉफिट हमें दे रखा है 70,000। ना तो अभी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, ना ही सैलरी दी है, उससे पहले हमारे पास 70,000 रुपये का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब यहाँ पे हमें वर्किंग नोट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल,
यहाँ पे सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। 12 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला गया है हमें, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा 1,20,000। अब सैलरी है बी की 7,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और पूरे 12 मंथ की बन जाएगी 90,000। यानी कि अभी आपको ए को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 1,20,000 और बी को उसकी सैलरी देनी है 90,000 और टोटल दोनों को कितना रुपया देना है 2,10,000 रुपया दोनों को टोटल आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्रॉफिट्स 2,10,000 से ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन क्या प्रॉफिट आपके पास 2,10,000 हैं? नहीं। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था प्रॉफिट सिर्फ कितने के हैं 70,000 रुपये के, और लेकिन आपके पास जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो कितने की हैं टोटल 2,10,000 रुपये की हैं। तो इस केस में हमने क्या करना है, कौन कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है। तो नंबर 1, अब आपके पास जो 70,000 प्रॉफिट है सिर्फ उसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना है पहले नंबर पे। अब 70,000 को ही डिवाइड करना है तो किस रेशो में किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो हमने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब 70,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, जो एप्रोप्रिएशन की रेशो बन रही है उसी रेशो में। अब एप्रोप्रिएशन की रेशो क्या बन रही है, 1,20,000 रुपया किसको दिया जाना है, ए को, और 90,000 रुपये किसको दिया जाना है, बी को। ये दोनों एप्रोप्रिएशंस हैं और इनकी रेशो क्या बन रही है, अगर आप इनको दोनों को काट दोगे तो इसकी रेशो बन जाएगी 4, इसकी रेशो बन जाएगी 3, और ऐसे ही इस रेशो में हमने इस 70,000 रुपये को बांट देना है। सो इस तरीके से एक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 70,000 का 4 डिवाइड बाय 7, 40,000 उसको चला जाएगा, और जो बी है उसका 70,000 रुपये का 3 डिवाइड बाय 7, इस तरीके से 30,000। यानी कि जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बनेगा वो 70,000 रुपये में से ही देना है, और जिस रेशो में उनकी अप्रोप्रिएशन बन रही थी उस रेशो में देना है। यहाँ पे ये नहीं भूलना, नंबर 1 कि आपको प्रॉफिट के बाहर जाकर के कोई भी हिस्सा नहीं देना पार्टनर्स को, और नंबर 2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आपने यहाँ पे नहीं लेना। यहाँ पे जो उनकी एप्रोप्रिएशन रेशो बन रही है, जो उसको दिया जाना है पैसा, उनकी जो रेशो बन रही है उसी रेशो में ही आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट इसका सल्यूशन क्या करना है, हमने नंबर 1 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया हमने, उसके अंदर हमने 70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री 40,000 आएगी, क्योंकि ए का 1,20,000 बन रहा था लेकिन प्रॉफिट हमारे पास कम थे, तो उसका 4-3 रेशो, यानी कि 4-3 जो उनकी 1,20,000 और 60,000 बनी थी उस रेशो में हमने डिवाइड कर दिया, और बी सैलरी आ गई आपकी यहाँ पे 30,000 रुपये। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है।